हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः दोबारा पढ़ेंगे बेटा 15.3 के प्रश्न नंबर 9 से। और प्रश्न नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। वहाँ दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर क्या खींचे गए बेटा, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास डायग्राम है, ए बी सी और डी क्या एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। इसमें ए बी को व्यास माना और इसने अर्धवृत्त बनाया। सेम इसी प्रकार डी सी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा है इसने। मैं इसका डायग्राम थोड़ा अलग बना रहा हूँ, उसको आप देखने का प्रयास करें। इस प्रकार और इस प्रकार ये ए बी से बना है जब इसको हमने व्यास मानकर खींचा है, और ये अपने पास डी सी से बना है। अब बात करते हैं बेटा अपने पास हल में है आपके पास दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, तो 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया बेटा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया है बेटा, जब इनको अर्धवृत्त खींचे गए हैं तो इस भाग को हमने फर्स्ट भाग मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, थर्ड भाग। यहाँ पर शो कर दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड का हम यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे तो इसके लिए अपने पास क्या होनी चाहिए बेटा, वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। यदि वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, इसलिए 2r होता है बेटा वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो r बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास त्रिज्या आ गई है किसकी, अर्धवृत्त जो खींचे गए हैं। कौन कौन से खींचे गए हैं बेटा, ए बी को व्यास मानकर और डी सी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, इसका हम यूज करते हुए आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आकृति 1 व 3 का क्षेत्रफल वो है पाई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 2, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए बेटा ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पाई आर स्क्वायर हो गया है। हाफ और हाफ कितना हो गया कंप्लीट, पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे हम, तो पाई की वैल्यू है यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है बेटा 3.14, और आर अपने पास है 5 सेंटीमीटर इंटू 5, तो ये हो गया 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गया बेटा आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम बात करते हैं बेटा आकृति 2 व 4 का क्षेत्रफल। वो क्या होगा, वह सेम पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ये दो मिलकर क्या बना रहे बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है बेटा, 5 इंटू 5। दोनों को गुणा किया तो 78.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप बात करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, आकृति 1 व 3 का क्षेत्रफल प्लस
आकृति 2 व 4 का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा इनके क्या क्या अपने पास क्षेत्रफल दे रखे हैं, हमने ज्ञात किया था अभी, उनको हम इसमें रखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा बेटा। ये हो गया 78.5, इसमें भी जोड़ देंगे 78.5 और इसमें से घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल 78 157 हो जाएगा बेटा। ये माइनस 100 करेंगे तो ये हो गया अपने पास 57 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कैसे हुआ, यदि आप इसको हमने जब ज्ञात किया उसके बाद यहाँ से भी आप ज्ञात करना चाहोगे तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने डार्क किया है वो दोनों वृत्तों में काम में आया बेटा। पहले हमने इस प्रकार लिया तो ये एरिया काम में आया, इस प्रकार लिया तो ये एरिया काम में आया, तो ये एरिया आपके पास डबल टाइम काम में आ रहा है बेटा। तो डबल टाइम काम में आ रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा कि डबल टाइम में से पूरा हमने वर्ग घटाया तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बेटा आपके पास डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में हमने पी क्यू क्या है बेटा, जो अर्धवृत्त बना हुआ है उसका व्यास है और व्यास की त्रिज्या, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर हल दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो 7 सेंटीमीटर है, चूंकि अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास बराबर अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास। तो ये त्रिज्या कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर, 2r लेट कर लिया हमने, r बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गई बेटा छोटे वाले की त्रिज्या। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला बेटा पाई r स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू आपको इसमें 7/22/7 रखनी है बेटा। r की वैल्यू 7/2, r की वैल्यू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 गया, 11 बार, 11 को 7 से गुणा कर ले 77 हो गया बेटा, और 77 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास जो अपने अर्धवृत्त में बना वृत्त है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर देखें बेटा ये वाली यहाँ पर त्रिज्या थी यहाँ से, तो आपको पता है इस प्रकार यदि मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो हमें पता है बेटा कि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। तो इस त्रिज्या को मैं इधर लेके जाऊँ तो इधर इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 7 थी तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर, और ये 7 ही क्या हो गई इस जो अपने पास वृत्त है उसका व्यास हो जाएगा, और उसके अनुसार हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है बेटा, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प है। आपके पास ऑप्शन है बेटा 4, चारों में से कोई एक हमें चुनना है। उसके लिए हमें दिए गए प्रश्न के अनुसार उसे हल करना होगा। तो आपको दिया है बेटा
दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है तथा एक अन्य वृत्त की त्रिज्या R है। वृत्त की परिधि वो होती है बेटा अपने पास 2 पाई R। इसलिए या प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है बेटा, देखें, यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो यहाँ हो गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर हो गया 2 पाई R के। ठीक है बेटा यहाँ तक, क्योंकि ये आपके पास परिधि होती है R त्रिज्या होती है, त्रिज्या यहाँ पर R1 R2 और R है, तो इसको हमने रख दिया है। दो त्रिज्याओं का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, उनको परिधियों का योग कर लिया है और तीसरे के बराबर रख दिया है। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लें तो यहाँ रह गया R1 प्लस R2 और इधर रह गया आपका 2 पाई R। इस 2 पाई R को इधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये R1 प्लस R2 2 पाई R में 2 पाई का भाग लगा दे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A। तो सही विकल्प हो गया बेटा A, सही विकल्प A। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा बेटा। तो ये जैसे प्रश्न कहता है वैसे आप करते जाएं और इसके लिए आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद होना आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बेटा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि होगी। तो आपके पास ऑप्शन है 4 में से कौन सी परिधि होगी। उसके लिए हम बेटा डायग्राम देखते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये अपने पास एक वर्ग है और इस वर्ग को मान लिया हमने A, B, C और D और इसकी साइड आपके पास 14 सेंटीमीटर। इधर की साइड भी कितनी हो जाएगी बेटा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है अंतर्वर्त। अंतर्वर्त का मतलब बेटा इसकी चारों भुजाओं को टच करके, और यहाँ से यदि मैं इसको आप ड्रॉ करना चाहते हो ये वाला, अब देखें बेटा आप, जो मैंने डॉट डॉट किया है वो एक देखा जाए तो हमने इसको केंद्र से गुजार दिया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए देखते हैं बेटा, दिया है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में अंतर्वर्त बना है, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, और वृत्त का व्यास होता है बेटा आपके पास 2r, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r मिलेगा आपको 7 सेंटीमीटर। ये हो गई बेटा r का मतलब त्रिज्या किसकी, वृत्त की, जो अंतर्वर्त की त्रिज्या है। अतः अंतर्वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं बेटा हम इसके परिधि की, पूछा है इसने परिधि, इसलिए अंतर्वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बेटा 7 आई है। 7 से 7 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44
मीटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, इस वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि होगी। तो ये आपके पास प्रश्नमाला 15.3 बेटा ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो बात इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा 15 पॉइंट की विविध प्रश्नमाला।